जा, जाकर मुंह हाथ धो। वो न्याज अली भी पूछ रहा था तेरा, उसे बताकर तो जाया कर। तुझे ऐसे ही हर बात पर टोकता रहता है मुझे। वो तेरा बड़ा भाई है अनवर, तेरे फायदे के लिए तुझे टोकता है। जा मेल उससे। मैं जरा चीते के रंग देख कर आता हूं। जब तक तुम ये नहीं बताओगे रकम किस लिए चाहिए, एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। तुम ज्यादती कर रहे हो नियाज भाई। और मेरी बात समझने की कोशिश करो अनवर। अभी 15 दिन हुए तुमने 10,000 रुपए लिए थे। आखिर इतने पैसों का तुम क्या करते हो? मैंने कभी तुमसे हिसाब मांगा? मैं क्या करता हूं मुझे क्या पता। तुम अपने पैसे से जो मर्जी है करो, मैं तो अपने हिस्से से मांग रहा हूं। देखो अनवर ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, फिर तुम यूं गैरों की सी बातें क्यों करते हो मेरे साथ? गैरों जैसी बातें तो तुम कर रहे हो। मैं जब भी पैसे मांगता हूं तुम लेक्चर शुरू कर देते हो। अनवर वो इसलिए कि तुम छोटे हो। मैं किस तरह से छोटा लगता हूं तुम्हें, है? हाँ, तुम्हारी जवानी की खबरें तो मुझ तक पहुंचती ही रहती हैं। अभी कल यार मोहम्मद कह रहा था। हाँ, मैंने उठाई थी नत्थू चौकीदार की लड़की, मैं लेकर गया था उसे शायद। इस यार मोहम्मद को समझा दो मेरी टो में ना रहा करे, किसी दिन जाया हो जाएगा मेरे हाथ से। अगवा बहुत बड़ा जुर्म है अनवर, उसके लिए तुम्हें 7 साल कैद भी हो सकती है। किसका अगवा? कैसा अगवा? जीरा अपनी मर्जी से गई थी, उसने कल 4 गवाहों की मौजूदगी में खुद गौस मोहम्मद से निकाह पढ़वाया है। अनवर, अगर नत्थू अदालत में चला गया और वहां लड़की ने बयान दे दिया? नहीं, नत्थू की 7 पुश्तों में से भी कोई अदालत तक नहीं जा सकता। इसलिए तो कहता हूं मुझे बच्चा समझना छोड़ दो, मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। अच्छा, जो कुछ भी करना है करो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी बदनामी सारे खानदान की बदनामी। तुम इसकी फिक्र ना करो। पैसे आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। आज कैसे? वो बैंक तो बंद हो गए होंगे। ये सिकंदरपुर का जागीरदार चौधरी नियाज अली बोल रहा है? मैं तुम्हारी जगह होता ना नियाज भाई, तो खुद आदमी भेजकर बैंक मैनेजर को बुलवाता और चाहे रात के 2 बजे हो वो खुद रकम मेरे पांव में लाकर रखता, इसलिए कि ये रकम भी हमारी है और इलाका भी। अच्छा, पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हें। चलो चल के तैयार हो, खाना खा लो। जोरा भी पूछ रही थी। नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। भाभी से कहना मैं कल आऊंगा। आज शाम शहर से मेरे मेहमान आ रहे हैं। ठीक है ना? भाई फजल करीम, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि पानी को पिंडों के बीच में से गुजारने की क्या जरूरत है। अंग्रेज के जमाने में नहरें बना देते थे, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। वो अपना मास्टर मंजूर अली कह रहा था कि पानी से बिजली बनती है। पहले ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। पानी से बिजली? हाँ, मेरा ख्याल है इसलिए लोगों को वहां से हटाया जा रहा है कि करंट शरंट ना पड़ जाए। अरे करंट जो है पानी के अंदर नहीं होता बरा खुदा बखत, उसे मशीनों से निकालते हैं। हाँ, जैसे दूध में से लस्सी निकालते हैं। लो सुन लो भाई, जब उसमें ताकत ही ना रही तो पानी तो किसी काम का ना रहा। हाँ खुदा वक्त ठीक है। हाँ, ये तो है, पर कोई बंदोबस्त तो किया ही होगा इसका भी। यार ये कप तो बदल ले, 15-15 तो इसको वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं वो अपना टांके। अरे अब तो नए गांव में ही जाकर हम कराकरी बदलेंगे। हाँ यार पता नहीं वहां कब जाना हो, तूने पहले ही तैयारी पकड़ रखी है। अरे भाई फजल करीम, वो मास्टर मंजूर बता रहा था कि अब ज्यादा देर नहीं है। अब तो वो क्या कहते हैं चौधरियों ने रफा डाला हुआ है। अच्छा, पानी अब तक कब का यहाँ आ गया होता। हाँ? अरे वो मास्टर मंजूर आ गए। लो भाई खुद ही पूछ लो अभी इनसे। हाँ मास्टर जी, बताना इनको जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जीले? दुआएं हैं जी आपकी। यहाँ मास्टर जी, ये जीरा कह रहा है कि चौधरियों ने कोई नया रफड़ डाला, इसलिए डैम का काम बंद पड़ा। क्यों भाई जीले, मैं क्या सुन रहा हूँ? यार भरा फजल करीम, वो मैंने ये कब कहा था कि काम रुक गया है? वो मैंने ये कहा था कि काम लेट हो गया है जी। क्यों भाई भरा खुदा बखत? अरे भाई जीला ठीक कह रहा है भाई फजल दीन, मगर हुकूमत के मंसूबों में बड़ा जोर होता है। एक ना एक दिन तो हमारे गांव को खत्म होना ही है।
जी? चौधरी अपना जोर लगा रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं। और फिर अकेले ये हमारे गांव का मसला तो है नहीं। ओ मास्टर जी, हमें इससे क्या, हमें तो मजदूरी करनी है, या ना सही वहां सही। भाई फजल करीम ऐसी बातें नहीं कहा करते, अपनी जमीन फिर अपनी होती है। और फिर हमारी तुम्हारी भी क्या, जमीन तो सब अल्लाह की है। वालेकुम अस्सलाम। कौन है ये? ये हैदर शाह का ड्राइवर है जी। यहाँ क्या कर रहा है? जी इसका साथी सोदरा से टायर को पंचर लगवाने गया जी, तो ये जरा कमर सीधी करने के लिए यहाँ लेट गया। अच्छा भाई, तुम्हारी मेहरबानी है। जिले जी मौलाना भाई। ये तो ज्यादा मेहमान नवाज बनने की कोशिश न किया कर। जानता नहीं है पिछले मुकाबले में हैदर शाह के कुत्ते ने बड़े चौई साहब के बग्गे को हरा दिया था। गलती होगी भरा मौलाना। चल चाय बना। अच्छा जी। दरअसल भाभी बात यह है कि फर्रुख को एक दो दफा मैंने किसी लड़की के साथ देखा था, तो ठीक है उसकी कोई क्लास फेलो होगी, तो इसमें क्या बात है, खामखा वहम में मुब्तला हो जाती है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। तो कोई बात होती ना तो वो मुझसे जरूर बात करता। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, हम हर मौजू पर बातें करते हैं। सलामुअलैकुम जिजिया। आज आप सुनाइए, आज किधर से रास्ता भूल गई? अम्मी भूख लग रही है बड़ी जोर से। अच्छा आओ देखो, तुम बैठो यहाँ, चाचा जी से बातें करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। गॉड ब्लेस यू, यू आर रियली ग्रेट अम्मी। अच्छा मक्खन नहीं लगाओ ज्यादा, ये नाश्ते का वक्त नहीं है। कैसे हो बेटे? आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? सुने कुछ दिन हुए आपकी तबीयत कुछ। हाँ बेटे, ये कमबख्त गैस ही पीछा नहीं छोड़ती, कभी दिल को चढ़ जाती है, कभी दिमाग को चढ़ जाती है। वो तेरे इलाज करवाए। चचे जान, आप इन्हें किसी अच्छे होम्योपैथ को क्यों नहीं दिखाते? मैंने सुना उनके पास इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज। नहीं बेटे नहीं, डॉक्टर को दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए कि 2 दिन आराम आता है इन्हें, उसके बाद फिर खाना शुरू कर देती हैं। फिर तो गलती आपकी हुई चचे जान, भाई बहुत बुरी बात। सही है कि नहीं चचे? तो खाना आ गया तुम्हारे लिए। ओ अम्मी, यू आर रियली रियली ग्रेट, थैंक यू। हाथ धो के पहले, हाथ धो के उठ जाओ, हाथ धो। अच्छा भाभी, हम लोग भी चलें? अच्छा अच्छा भाभी, अभी फर्रुख से जिक्र ना कीजिएगा इन बातों का। अच्छा जकिया बहन, मुबारक हो। आपको मुबारक हो। अम्मी, ये आप दोनों में से हज पे कौन जा रहा है? फिलहाल तो तुम्हें हज पे भेजा जा रहा है।
अभी तो मैंने ठीक कर दिया चौधरी जी, मगर इसके कुछ पुर्जे शहर से मंगवा लें, वरना इंजन बिल्कुल बैठ जाएगा। ओए सैयद गुल, जी चौधरी साहब। दिलावर जो पुरजे कहता है ना, मुंशी से कल सवेरे ही शहर से मंगवा ले। जी बेहतर। इधर राजवान, मेरे पास आ। ये तो बता, तुझे और कौन कौन सा काम आता है? तू तो मुझे कोई इंजीनियर लगता है। मैंने जिंदगी भर किसी अजनबी पर एतबार नहीं किया, पर तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरा बड़ा पुत्र गुलाम अली भी बिल्कुल ऐसा था, खामोश मगर काम। मेरी बाकी औलाद तो किसी काम की नहीं। आजा। शाबाश, इसी टहनी पर पाँव रख। हाँ, ये पाँव अब आगे रख। ले मेरा हाथ पकड़ ले। नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ। स्कूल से देर हो जाएगी, मास्टर मारेंगे। अरे वो तो अभी जिले की दुकान पर चाय पी रहे हैं। आदर शाबाश। छोड़ यार नजीरे, नहीं आ जाता तो ना सही। तेरा बाप तो इतना दलेर है, तू बुजदिल का बुजदिल ही रहा। आजा शाबाश, आजा आजा। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? चल चल चल। किसका बेटा है? जिसके घर ले चलो। क्या हुआ तेरे बच्चे को? क्या हुआ इसे? बेटा क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या घर में कोई मर्द नहीं है जी? जा 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 रशीदा के बगल भाग गया। जल्दी जा, चौधरी अनवर की हवेली में होंगे। जल्दी जा। क्या हुआ बेटा? किताब में फ्रैक्चर, मेरा मतलब है हड्डी टूट गई। तो इसे किसी हकीम के पास ले चले। मैं पट्टी कर देता हूँ, उसके बाप आज उसे शहर ले जाए और अस्पताल से जोड़ लेता हूँ। आप ऐसे करें, किसी बर्तन में पानी गर्म कर लें और बहुत सा नमक डाल दें। एक मिनट बेटा, अभी आई।
हेलो फरूक। हेलो। अरे यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही बैठा हुआ था। अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं कि कैंटीन में चलते हैं। मेरी तो क्लास है। अच्छा, तो क्लास में तो अभी बहुत टाइम है। नहीं, वो प्रोफेसर जवेद शेख है ना जी, उन्होंने भी मुझे आज बुलाया हुआ है, कुछ डिस्कशन करनी थी उनके साथ। अच्छा, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो 2 दिन की छुट्टी पर। अच्छा तो फिर चले चाय वाय पीने? यार, आई डोंट लाइक टी, दिल नहीं करता मैं चाय पीने। अच्छा, तो कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेना। कोल्ड ड्रिंक? हाँ। अच्छा चलो चलो, बातें नहीं बनाओ। अच्छा, आ जाओ, कोई ओके। आओ ना फरूक। तुम चल के ऑर्डर दो, मैं भी आता हूँ। सिमी, मेरी बात तो सुनो। बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि ऊपर से वो आगे पीछे पड़ गई कि चलो चल के कैंटीन में बैठते हैं, चाय पीते हैं। प्लीज मेरी बात। आखिरी सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप ही प्लीज मेरी सिफारिश कर दीजिए ना। ना बाबू, मुझे तो आप दोनों माफी है। एक बात तो सुन लो। मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बात। कि तुम जाहिल औरतों की तरह बात बात में मुंह बना लेती हो ना, जरा अच्छी नहीं लगती। आप यहाँ से तशरीफ नहीं ले जा सकते? हाँ, मेरा भी दिल कर रहा है, ये जगह कुछ अच्छी नहीं, मेरा मूड भी यहाँ नहीं है। चलो चलते हैं। चले? घर जाना। घर जाना? चलो वहीं चलते हैं। जी, वहाँ तो गालिबन कल शाम को आपकी वालिदा मोहतरमा तशरीफ लाएंगी। आई एम सो सॉरी सिमी, सच में तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा। एक्चुअली तो क्या बात हुई, जब मैं घर पहुंचा ना तो चचा याकूब और चची जान आए हुए थे। तुम्हें पता, उनकी मौजूदगी में बात हो नहीं सकती थी। फिर अम्मी पड़ोस में एक शादी में चली गई, मुझे जरा भी वक्त नहीं मिला बात करने का। देखो लिसन, आज प्रॉमिस यू कि मैं कल जरूर, आज जरूर बात करूंगा। हाँ जी, हो चुकी है आपसे बात। अच्छा, आप बंद हो। मेरी बात, कभी किसी कम वक्त की बात मान भी लिया करो। अब तुम खुद सोचो, मैं ऐसी दवाई में कर सकता था ऐसी इंपॉर्टेंट बात? सीमी, मेरा तुम्हारे मुस्तकबिल का मसला है। जी हाँ, रुबीना से शायद तुम माजी का कोई मसला डिस्कस कर रहे हो। रुबीना? तुम जानती नहीं उसे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पीछे पड़ गई। चाय पीते हैं कैंटीन में, चलो ये है वो, मैंने भी नहीं कहती, चलो फिर कोल्ड ड्रिंक पी लो। प्लीज इधर देखो ना। माफ कर दो। आखिर तुम इतने बुद्धू क्यों हो? इसलिए कि इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं। तुम्हें तो स्टेज का एक्टर होना चाहिए, सवाल जो तुम कुछ नहीं आता। सुनो, वो तुमने अपनी अम्मी से बात की? मैं कैसे कर सकती हूँ? भाई उन्हें आखिर कैसे पता चलेगा कि तुम और मैं, यानी कि जब तुम्हारी अम्मी आएंगी ना तो मैं बता दूंगी। क्या बता दो? यही कि क्या यही के? तुम फजूल बातें नहीं करो। अगर कल भी तुम्हारी अम्मी नहीं आई ना तो याद रखना, मैं या अल्लाह, तेरा ही आसरा है। फिर रुमाल बिछा कर बैठ जाओ, अच्छी खासी दिहाड़ी हो जाएगी। शक्ल भी तुम्हारी यतीमों जैसी है। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया। ये होने वाले मजाजी खुदा के बारे में कहा जा रहा है। देखो तो सही। सही कह रहा हूँ वैसे। बाहर बरामदे में जाकर बैठिए। वो सिस्टर, दरअसल बच्चा, इसकी लुक आफ्टर। आप घबराएं नहीं, हम लोग यहाँ इसी काम के लिए हैं। बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया है, अब ये सुबह तक आराम से सोता रहेगा। आप लोग सुबह आइएगा। अच्छा, भाई वाला साहब तुम जाओ, कुछ देर आराम कर लो, मैं यहीं बेंच पर लेट जाऊंगा। नहीं शहजादे, तेरे मुझ पे पहले ही बड़े एहसान है, अब
और शर्मिंदा ना कर। या तू आराम कर, मैं यहीं बैठा हूँ। अगर आप दोनों को यहाँ बैठने का शौक है तो अलग बात है। वैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है और अब सुबह तक आराम से सोता रहेगा। आपकी वजह से बाकी मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। पर बीबी हम तो उस वक्त के खामोश हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे। जी ये अस्पताल का कानून है। आप लोग प्लीज बाहर बैठिए। थैंक यू। भाई मौलाना सिस्टर ठीक करेगी, आओ बाहर चलते हैं। नहीं यार, मगर ओहो तुम आओ, आ जाओ। चलो भाई मौलाना कहीं बैठकर खाना खाएं, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ यार, तो खाया तो तूने भी कुछ नहीं होगा। बोल कहाँ चले? जहां तुम कहो, यहाँ सब कुछ मिलता है। कुछ भी खा लेंगे, पेट ही भरना है ना। याद आया। क्या? वो जीप है ना हमारे पास। हाँ है। फिर छोटे चौरी की तरफ चलते, सलाम भी कर लेंगे, रोटी भी उधर ही खा लेंगे। यार सलाम करने तो मैंने भी जाना था यार, मगर खाना खा कर जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। शहजादे, कभी मैं भी तेरी तरह सोचा करता था, पर घर से निकल के आदमी की इज्जत नहीं रहती। बड़ा बड़ा शी जवान कखों हौला हो जाता है। ऐसे ऐसे काम उसे हंस के करने पड़ जाते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। क्या हुआ? लगता है तुम्हें भूख बहुत लगी है, तभी ऐसी फलसफियों जैसी बातें कर रहा। मैं फलसफी? देखिए प्लीज, आप लोग यहाँ शोर न करें। यार ये तो मगर ही पड़ गई है। चलो छोड़ो इसको, आओ खाना। ठीक है वो, अल्लाह मालिक। आ जाओ। ये तुमने अच्छा किया मौलादाद, दिलावर को भी साथ ले आए। ये कैसे हो सकता था चौधरी जी, मैं शहर आता और सलाम करने हाजिर ना होता। अब्बा जी की झाड़ तो नहीं पड़ी अभी तक? जी वो तो बहुत प्यार करते हैं जी, मुझसे बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। हाँ, फिर तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। बस जरा उनके गुस्से से बच कर रहना। मैं चाहता तो नहीं था कि तुम मेरे पास से जाओ, लेकिन अब्बा जी से वैसे अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो सीधे मेरे पास चले आना। जी बेहतर। क्या नाम था उसका कुत्ते का? जी क्रिस्टल। हाँ, क्रिस्टल की वजह से अब्बा जी तुम पर बहुत मेहरबान हैं। कुत्तों पर तो जान देते हैं जी बड़े चौधरी साहब। ये उनका बहुत पुराना शौक है। अच्छा अब तुम लोग जाओ, जाके आराम करो। इतनी देर लगा दी तुमने? जी दिलौर जाग रहा था जी। नियाज ने अनवर को पैसे दिए कि नहीं? दे दिए जी। दे दिए? हाँ जी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं जी, शुरू शुरू में तो चोई नियाज ने तड़ी लगाई थी जी, पर चोई अनवर के पैंतरे देख के फिर बात नहीं बढ़ाई। अच्छा तुम ऐसा करो, अनवर को मशवरा दो कि वो यार मोहम्मद को ठीक ठाक फेंटी लगा दे। यार मोहम्मद नियाज का खास आदमी है, इस पर वो खामोश नहीं रह सकता। सही है। और हाँ, वो कंजरी वाली बात अब्बा जी तक पहुंच गई थी? हाँ जी, वो बख्शू के हाथ पूछवाई थी जी। फिर अभी तक चौधरी अनवर का आमना सामने नहीं हुआ जी बड़े चौधरी साहब के साथ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, लेकिन सारी इत्तला मुझ तक पहुंचाते रहना। फिक्र न करो चौधरी जी, एक एक पल की खबर पहुंचेगी। और सुनो,
ये रख लो। नहीं चाहिए। ले लो, बच्चा बीमार है, काम आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। काम करने वालों को उनका पूरा हक देना मेरा उसूल है मौलादात। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ। मेहरबानी जय साहब। क्या बात है, सोए नहीं अभी तुम? अम्मी दरअसल क्या बात है बेटे, तुम अपसेट मालूम हो रहे हो? अम्मी दरअसल मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। इस वक्त बेटा? नहीं अम्मी, अभी नहीं, कल शाम को। तो मेरी जान, फिर सुबह भी बात हो सकती थी। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? अम्मी वो सिमी की अम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। सिमी की अम्मी मुझसे मिलना चाहती? कौन है ये सिमी? आप सिमी को नहीं जानती? अम्मी वो सिमी है। हाँ तो जाहिर है। आप मेरा मतलब नहीं समझी। तुम यहाँ आओ, आराम से बैठो और फिर मुझसे बात करो। तो सिमी है, आगे? अम्मी मैं सीरियस हूँ, देखें ना, अब ये मेरा आखिरी साल है। अच्छा अम्मी सिमी भी फाइनल ईयर में है। बेटा, ये सिमी कौन है और इसके माँ बाप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? आप नहीं समझी अम्मी, मैं और सिमी हम दोनों आपकी इजाजत से अम्मी आप सिमी से मिलें, आपको बहुत पसंद आएगी वो। तो याकूब भाई ठीक ही कहते थे। जी कुछ नहीं। आपने कुछ कहा? नहीं, तो तुम चाहते हो कि मैं उसके वालिदैन से मिलूं? जी अम्मी। कौन लोग हैं बेटा ये? अम्मी कुछ ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता। सिमी बता रही थी कि उसके वालिद वापडा में मुलाजिम हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। कब से एक दूसरे को जानते हो बेटा? अम्मी तकरीबन 3-4 साल से। तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे शर्म आती। तुम चाहते हो कि मैं, लेकिन बेटा क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले मैं लड़की से मिलूं? हाँ अम्मी, वो मैं आपको कल ही मिलवा दूंगा उससे। लेकिन अम्मी एक प्रॉब्लम है, उसके 2-3 रिश्ते आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके वालिदैन कहीं और। तो इसका ये मतलब है कि उसके वालिदैन को भी नहीं मालूम? बेटा मैं अपनी तसल्ली किए बगैर कैसे उनसे बात कर सकती हूँ? अम्मी मैं कल सुबह उसे ले आऊंगा, आप शाम को उनके घर चली जाइएगा। तुम्हारे नजदीक किसी को जानने के लिए 2 घंटे काफी होते हैं। अम्मी आपको मेरी राय पे एतमाद है? तुम बच्चे हो बेटा। अम्मी प्लीज अम्मी। तो तुम ऐसे करो कि लड़की से मुझको मिलवाओ, फिर हम सोचेंगे। हाँ अम्मी वक्त बहुत कम है। सीमी बता रही थी कि उसकी अम्मी बहुत जिद्दी हैं, अपनी जुबान की बहुत पक्की हैं। अगर उन्होंने कहीं और। अच्छा बेटा, अब जाकर सो, सुबह बात करेंगे, ठीक है? ओके अम्मी। अम्मी
जुबैदा चची और चचा यकूब को भी साथ ले लीजिए। नहीं बेटे, जुबैदा याकूब भाई के सामने इस बात का जिक्र ना करो। क्यों? क्यों अम्मी? बेटा मैंने कहा ना कि नहीं। ओके अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। और सुनो वो, अच्छा जाओ सो जाओ। अच्छा अम्मी, शब बखैर। कमिश्नर कोई नया आया है? जी हाँ मियाँ जी। तो तुम लोगों ने उसको पूरी बात समझानी थी ना भाई, अगर हमारी तरफ के 10-12 पिंड छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा उन्हें। ये बात भी की थी उससे मियाँ जी हमने, पर वो कहता है कि गवर्नमेंट का हुक्म है, झील के लिए जो एरिया मुकर्रर हुआ है उसके हिसाब में हमारा गांव भी आता है। कुछ दे दिलाकर काम नहीं निकलता। नहीं मियाँ जी, ये उसके लेवल से बहुत ऊंची खेड है। नक्शा इसका किसने बनाया है? जी कोई गैर मुल्की कंपनी, बल्कि 2-3 कंपनियां। वहां से मालूम करो कुछ। ऐसी जरखेज जमीन पूरे सूबे में नहीं है नियाज। आसपास के हमपल्ला जिम्मेदारों से बात करो, उन्हें बताओ कि मुआवजे में इस जमीन का 10वां हिस्सा भी मुश्किल से मिलेगा, और वो भी पता नहीं कैसी हो। इस पर भी गौर किया था जी हमने, बल्कि 30-40 लाख रुपए तो जमा भी कर लिए थे, पर बात बनती कुछ नजर नहीं आती। हुकूमत तहिया कर चुकी है। ये हवेली न रही तो हम कौडी के नहीं रहेंगे न्याज। पानी इसके ऊपर से नहीं, हमारी दस्तारों पर से गुजरेगा। कमिश्नर कह रहा था कि हमारे पास कुल 6 महीने। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेज का राज अच्छा था। किसी को जुर्रत नहीं थी कि हमारी हवेली की तरफ आंख भी ऊंची करके देख सके। मैंने सुना है कि वो इलमदीन कुमार का लड़का पढ़ लिख के वकील हो गया है, कहता है मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ जी, मैंने भी सुना है। इन कुमारों, मोचियों, तेलियों और मजारों की जरूरत थी कि अंग्रेज के राज में जागीरदारों के सामने आंख ऊंची कर सकते। अब ये नुमाइंदे बनेंगे हमारे, हुकूमत करेंगे हम पर, चौधरी हशमत खान पर। एक बात है मियाँ जी, चौधरी हैदर शाह कह रहा था कि अगर हम अपने अपने गांव में इस मसले को उछालें, जल से जुलूस वगैरह करें, तो शायद, क्योंकि हमारा गांव जो है वो झील के किनारे पर आता है, मुमकिन है इस चक्कर में निकल जाए हम। बात तो उसकी ठीक है, वजन है इसमें, है वजन। वैसे हमने चौधरी रियासत अली से भी बात की है, वो कौमी असेंबली में इस सवाल को उठाया। उससे कुछ नहीं होगा। हैदर शाह वाला प्रोग्राम ठीक है। एक बात सुन जी, वो क्या नाम है इलमदीन कुमार के बेटे का? जी वो रशीद, मोहम्मद रशीद। उसको क्यों ना आगे करते? कल जरा बुलाओ उसको मेरे पास। नहीं नहीं मियाँ जी, ये ठीक नहीं रहेगा। अगर वो हार गया तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, और अगर वो जीत गया तो सारा क्रेडिट उसे मिल जाएगा। उसको पब्लिक के सामने तो आने ही नहीं देना चाहिए। बात तुम्हारी भी ठीक है, फिर कुछ सोचो। हाँ मियाँ जी, बस सोच रहे हैं। मियाँ जी, एक तो यहां अनवर ने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। हर रोज कोई ना कोई शिकायत सुनता हूं उसकी। सारा इलाका उसकी हरकतों से तंग है। और उसकी तुम फिक्र ना करो, उसे मैं शायर यकूब के पास भिजवा दूंगा। आज सुबह नत्थू आया था मेरे पास 15-20 आदमियों को लेकर। वो उसकी बेटी को अनवर ले गया था ना पिछले हफ्ते गांव, वहां जाके किसी अपने आदमी से उसने निकाह पढ़वा दिया उसका। नत्थू अपनी बेटी वापस मांग रहा है।
बड़ा बदमाश हो गया है वो। पर तू फिक्र ना कर, मैं उसे समझा दूंगा। हाँ, वो नथु को भी समझा देना, जो होना था वो हो गया। अब क्यों खाब खाब अपनी बदनामी करा रहा है? मियाँ जी, आप नाजायज अनवर की बहुत हिमायत करते हैं। उसकी वजह से वो मेरी बात भी नहीं सुनता। ओ, ये बात नहीं है पुत्र, ओए, ये बात नहीं है। इस उम्र में जिम्मेदारों के पुत्र ऐसे खेल तमाशे करते ही रहते। आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। आपस में लड़ना झगड़ना बुरी बात है। और लड़को, तुम अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो। हाँ, खबरदार, अगर कोई हिला तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। अभी आके सबक देता हूँ। बातें कर मत चले गए। यार मोहम्मद को क्यों मार रहे हो? मास्टर जी मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। आप जाओ, अपना काम करो मास्टर जी, जाओ। नाहिन यार, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरा उस्ताद रहा हूँ। इसीलिए तो आपको आराम से समझा रहा हूँ। आप जाओ, आज हम इसको मुखबरी करने के सबक देंगे। क्या बात है चौधरी अनवर, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? इसे पूछो मास्टर जी। क्या बात है? कोई बात नहीं मास्टर जी, किसी ने चौधरी अनवर को गलत इत्तला दी है कि जीरा के अगवा की खबर मैंने चौधरी नियाज को दी है। तो भाई, अगर तुमने खबर दे भी दी तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? बुराई ये है मास्टर जी कि इसने मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि जीरा अपनी मर्जी से गई थी गौस मोहम्मद के साथ। उसने शरीयत के मुताबिक उसके साथ निकाह पढ़वाया है 4 गवाहों की मौजूदगी में। और ये चमगादड़ का पुत्र कहता है कि मैंने उसे अगवा कराया है। फिर भी बेटा चौधरी अनवर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम गांव के चौधरी हो, लोगों की इज्जत हो, जान और माल के मुहाफिज हो। तुम ही अगर इन लोगों पे हाथ उठाओगे तो उनकी हिफाजत कौन करेगा? ये बात इन्हें भी समझाओ ना मास्टर जी। चल ओए, आज मास्टर जी के सदके तुझे छोड़ रहा हूँ। आइंदा कभी शिकायत मिली तो तेरे लवाक तेरी लाश ही ढूंढते रहेंगे। आप भी जाओ मास्टर जी, जाओ। और हाँ, अपनी जबान जरा बंद ही रखना, इसमें आप ही का फायदा है मास्टर जी। चलो ओए। सीमी, देखो समझ नहीं हुई। मैं जानता हूं कि तुम सही कह रही हो, लेकिन इस पोजीशन में सीमी तुम उनसे मिलो।
यकीन करो कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। आखिर तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे उनके अच्छा होने पे कोई शक नहीं है और उनसे मिलने पे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं मुझसे नहीं होगा ये। सिमी, तुम इसे कैजुअल सी मीटिंग के तौर पे क्यों नहीं लेती? इसलिए कि कैजुअल सी मीटिंग नहीं है, वो मुझसे मिलना चाहती है, इसलिए कि मुझे देखना चाहती है, यही बात है ना? इसी से मुझे चिढ़ है। मैं कोई कुर्बानी का बकरा तो नहीं, उसे देखे बगैर खरीदा नहीं जा सकता। सिमी, सिमी, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? भाई, मैंने इतनी तारीफ की थी उनके आगे तुम्हारी के। और वो ये देखना चाहती है किस तारीफ में कितना झूठ है। सिमी, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे की होने वाली दुल्हन को अच्छी तरह देख परख ले। तो बात तो वही हुई ना, कुर्बानी के बकरे वाली। अच्छा फर्ज करो अगर उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं? कौन है जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा? मैं कह रही हूँ फर्ज करो अगर उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया तो तुम क्या कर लोगे? मुझे क्या जरूरत है फर्ज करने? सुनो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम हर लिहाज से एक बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी अम्मी एक पढ़ी लिखी समझदार खातून है। आखिर इन सब बातों की मौजूदगी में फर्ज करने की गुंजाइश कहाँ है? सीमी प्लीज बच्चों वाली बातें मत करो। देखो चलो उठो चलो। प्लीज, मुझे इस तस्वुर से वहशत हो रही है। चीप लोग हैं, अच्छे भले इंसान को 1 मिनट में कमोडिटी बना देते हैं। सीमी, ये महज तुम्हारा बेटा, ये महज तुम्हारा वहम। यस सर। यार बिल ले आओ। ओके सर। तो जनाब बादशाह ने शहजादे से पूछा कि तुम कौन से मुल्क से आए हो। शहजादे ने अपने मुल्क का नाम बताया। फिर बादशाह ने उससे खाने पीने को पूछा। शहजादे ने कहा नहीं मैं तो खा के आया हूँ, अलबत्ता जिस ऊंट पे मैं बैठ के आया हूँ उसने कुछ नहीं खाया। लो जी, बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जनाब ऊंट को खाना खिलाओ। चाचा ऊंट खाता क्या है? वैसे तो बहुत कुछ खाता है बेटा, जब बीमार हो तो सिर्फ साबूदाना खाता है। लो मैं भूल ही गया, अब इतना बहुत से साबूदाना पड़ा। चलो खाओ, शाबाश। बस चाचा अब नहीं। चालाकियां नहीं चलेंगी जनाब। तुमने कहा था कि पहले कहानी सुनाओ फिर खाऊंगा। साथ साथ कहानी भी सुनाओ ना। सुनाओ नहीं कहते बेटा, सुनाए कहते हैं। बड़ों को हमेशा इज्जत से बुलाते हैं। अच्छा चाचा। चाचा नहीं, चाचा जी। अच्छा चाचा जी। शाबाश। यार कसूर दरअसल मेरा है शहजादे। ये चौधरी अनवर की नौकरी 24 घंटे की मजदूरी है, टाइम ही नहीं मिला बच्चे की तरफ को तवज्जो देने का। आगे भी सुनाओ ना कहानी। अच्छा तो भाई मौलाना तुम्हें साबूदाना खिलाओ, मैं कहानी सुनाता हूं। ठीक है चल आजा। हाँ तो जनाब मन कहानी कहाँ तक पहुंची थी? बादशाह ने नौकरों को हुक्म दिया कि उनको खाना खिलाओ। तो जी नौकरों ने ऊंट को एक तरबूज दिया और उनको इतनी भूख लगी थी सारे का सारा ही खा गए। सारे का सारा? हाँ, और जनाब तरबूज जाके उसके गले में फंस गया। अब ऊंट बड़ा परेशान हुआ। वो जी रोता रोता पहुंचा बादशाह सलामत के पास। बादशाह सलामत ने देखा, कहने लगे क्यों भाई ऊंट मियां, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। ऊंट ने कहा बादशाह सलामत तरबूज। बादशाह सलामत ने कहा भी बड़ी बुरी बात। कहने लगे नहीं बादशाह सलामत जल्दी से तरबूज निकाले नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह सलामत ने कहा हो ये तो बड़ी बुरी बात हो गई है, ठहरो कोई तरकीब सोचते हैं, 1 मिनट। तो जी बादशाह सलामत ने उससे कहा कि ऐसे करते हैं कि इसके पीछे एक रैट छोड़ देते हैं। रैट समझते हो क्या? बोल। रैट आरेटी रैट, रैट मैंने चूहा। शाबाश, आरेटी रैट, रैट मैंने चूहा। तो जनाब रैट ने ऊंट के गले में जाके तरबूज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तरबूज अंदर चला गया। अब तरबूज तो चला गया अंदर, साथ साथ चूहा भी अंदर चला गया।
तो कहा चूहे से कि चूहे यहाँ बाहर निकलो, चूहा निकले ही ना। ऊँट फिर बड़ा परेशान हुआ, रोता पीटता बादशाह सलामत के पास गया। बादशाह सलामत ने कहा हाँ जी अब क्या बात है? ऊँट ने कहा बादशाह सलामत तरबूज। बादशाह सलामत ने कहा उसके लिए मैंने तुम्हें रैट दिया था। कहने लगा जी बादशाह सलामत वो तरबूज तो अंदर चला गया जी मगर रैट भी चला गया और नहीं निकलता। ओहो बादशाह सलामत ने कहा भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है, उसके पीछे रैट के पीछे कैट छोड़ दो। कैट समझते हो क्या होती? CAT कैट, कैट मैंने बिल्ली। शाबाश शाबाश। चलो तू बड़ी शहजादे, मेरे से तो ये कभी ना खाता। शीदे की माँ, शीदे की माँ। हाँ। और कुछ चाय पानी, कोई टिशन बिशन, शहजादा आया है। अभी लाती हूँ। बैठो बेटा, बैठो। अम्मी आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि कोई नौकर रख ले। क्यों, मेरे हाथ पैर सलामत नहीं है क्या? अम्मी फिर भी देखिए ना आप सारा। अच्छा ये बताना चाहते हो कि माँ आप बूढ़ी हो चुकी है, काम नहीं होता उससे। अम्मी ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अरे बेटा दो तो हम आदमी हैं, तो आदमियों के लिए मैं एक नौकर रखूं? आपसे बहस में कोई जीत सकता है? नहीं, मैं बनाती हूँ चाय। नहीं बेटे तुम मेहमान हो, मैं बनाऊंगी। आपसे छोटी तो हूँ ना। हाँ हाँ अम्मी से बनाने नहीं, इसके हाथ की बनी चाय आज तक मैंने भी नहीं कभी पी। फर्रुख बता रहा था कि तुम तस्वीरें वगैरह बनाती हो। जी हाँ, मैं फाइन आर्ट्स में MA कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये मजमून क्यों सिलेक्ट किया? आसान लगता था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मुझे शुरू से इसका बहुत शौक था और फिर BA में मेरा स्कॉलरशिप आया था। हाँ अच्छा। अच्छा ये बताओ कि किस किस चीज की तस्वीर बनाती हो? हर चीज की। हर चीज की? हर चीज की तस्वीर तो नहीं बन सकती बेटा। मसलन अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? जी घर बहुत अच्छा है, खूबसूरत, छोटा सा, साफ सुथरा। सिवाय इस गधे के कमरे के, सारी चीजें उलट पुलट कर देता है। इसके अब्बा की भी यही आदत थी। आपके हस्बैंड? बहुत हो चुके हैं। उस वक्त फर्रुख सिर्फ 3 साल का था। आप तो बड़ी बाहिम्मत है। हिम्मत हिम्मत क्या है बेटा, बस जो किस्मत में लिखा होता है वो पूरा हो जाता है। हिम्मत ही तो है। आप अभी इतनी ग्रेसफुल, इतनी स्मार्ट हैं। सब तो मेरा मतलब है आपने ये सब कुछ फर्रुख के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तुम ठीक कहती हो शायद, इसीलिए मैं हर वक्त डरती रहती हूँ कि मेरी ये रियाजत कहीं रायगा ना हो जाए। सिमी आओ आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। ओए तमल से काम ले न्याज अली, तमल से। गुस्से में आदमी का अकल काम नहीं करती। बर्दाश्त की भी हद होती है मियाँ जी। मियाँ जी गांव वालों को तो मुझे ही जवाब देना पड़ता है ना। ओए कौन जम गया इस गांव में तुझसे जवाब लेने वाला? किसी में जरूरत है इतनी किसी हवेली की तरफ आंख उठा के देख सके? इधर आ, अरमान से बैठ के मेरी बात सुन। देख पुत्र, ओए तेरे जैसे खानदानी जागीरदारों को ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। छोटी मियाँ जी ये छोटी बात नहीं है। अनवर ने पहले नथु चौकीदार की लड़की उठवाई, उसके बाद उसका निकाह आपने किसी आदमी से पढ़वा दिया और अब यार मोहम्मद को मार मार के फावा सिर्फ इसलिए कर दिया कि उसने इस वारदात की इत्तला मुझे दी थी। ओए तू यार मोहम्मद के लिए इतना परेशान क्यों है? दो पहाड़ों के दरमियान आने वालों का अशर ऐसा ही हुआ करता है।
पर मियाँ जी आप बात समझ नहीं रहे हैं। आप देख नियाज, अगर मैं तेरी जगह होता तो सबसे पहले यार मोहम्मद की जुबान बंद करता। अरे अनवर तेरा भाई है, तुझे उसके खिलाफ बातें नहीं सुननी चाहिए। मियाँ जी यार मोहम्मद ने तो मुझे वही बतलाया था ना जो ये अनवर ने किया था। देख पुत्र नियाज, अनवर अब जवान हो गया है और जवानी बड़ी अथरी होती है। जब दरिया में पानी आता है तो उसके आगे डक्के नहीं लगाते, उसको इधर उधर नहरों में छोड़ देते हैं। नहरें कम पड़ जाएं तो उसे ऐसे इलाकों में छोड़ देते जहां जायदादें नहीं होती, कोई उसको शहरों में से नहीं गुजारते। समझ रहा है मेरी बात? जी। यार मोहम्मद को अगर 2-4 हाथ पड़ गए तो कोई क़यामत नहीं आ गई। मैं समझा दूंगा अनवर को। पर मियाँ जी अब जमाना बदल गया है। मास्टर जी मुझे बता रहे थे कि जीरे की दुकान पर कुछ लोग जमा थे और वहां इल्मदीन कुम्हार ने नत्थू और यारमन से कहा कि अगर वो राजी हों तो वो अपने वकील बेटे से कहकर अनवर पर केस करा सकता है। दलने में डालकर पिसवा दूंगा दोनों प्यो पुत्रों को, टोटे का नहर में भिगवा दूंगा, कुत्ता छुड़वा दूंगा दोनों पर। ये इतना आसान काम नहीं है। ओए ओए, तुझ पर भी अपने चाचे का साया पड़ गया है। शिमले उच्चे रखने हो तो उसके लिए जिगरा भी शेर का चाहिए। और ऐसे समय में अगर मुझे इल्मदीन कमियाल से डर के रहना पड़े तो लानत है मेरी जिंदगी पर। तो हट जा बीच में से, मैं देखूंगा कौन उठाता अनवर पर उंगली। पर मियाँ जी गलती तो अनवर की थी ना। और गलती हो जाए तो उसको मारकर दूसरी गलती नहीं किया करते पुत्र। ओए, अनवर हमारा पुत्र है, उसको मना करने का हक सिर्फ हमको है। भाई आज इन लोगों को अपना पल्ला पकड़ा देगा तो कल कुछ तेरे गरीबान में हाथ डाल देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मियाँ जी, मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, जो को शिकायत लेके आए उसे मेरे पास भेज दे। अशमत भी तो देखे उसकी दहशत किस पर नहीं है। भाई बख्शू इधर आ, क्या बात है? मैं होका देखने के लिए आया था, ताजा कर लो। हाँ कर लिया ताजा। चौधरी जी वो नीचे तय खाने वाला कुछ बीमार लगता है जी। क्या हुआ उसे? वो रोटी नहीं खाता जी, फल भी नहीं खाता। सवेरे मेरा हाथ लग गया तो उसे जी तंदूर की तरह तप रहा था जी वो। अच्छा जी, ये इधर ही तर दे। अच्छा चल पहले दरवाजा खोल। अच्छा मैं अभी आता हूँ नियाज। मियाँ जी ये इस तहखाने में कौन है? ओए है एक चीज बताऊंगा वक्त आने पर। कितने ही साल हो गए जी इसे यहाँ? दिसंबर में पूरे 5 हो जाएंगे। मियाँ जी मैं भी आऊं आपके साथ? नहीं नहीं, अभी नहीं, मुकाबला मेरा और उसका है। पर ये आदमी है कौन मियाँ जी? और जिस दिन वो अपनी हार मान लेगा उस दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा।